निर्गमय मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 90। पहले अध्याय के तीसरे पाद का अगला जो अधिकरण है देवता अधिकरण 26 से 33 सूत्र तक है। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 8 सूत्रों में अधिकरण पूरा होता है। अधिकरण का सार यह है कि ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार है या नहीं। ब्रह्म विद्या किन के लिए है? ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार, शूद्रों का अधिकार है या नहीं है, इस तरह से बात चल रही है। तो शरीर और सामर्थ्य आदि के न होने के कारण उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष है। ना तो शरीर दिखाई देता है, ना सामर्थ्य। सिद्धांत यह है कि प्रमाणांतर से अविरुद्ध अर्थवाद आदि और मंत्र आदि से ज्ञात होता है कि देवताओं का शरीर है और देवता आदि में अर्थित्व भी सुलभ है, अतः उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार है। तो ये बृहदारण्यक में तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत सैव तद अभवत तद ऋषीणाम तथा ऋषीणाम तथा मनुष्याणाम। ऐसे श्रुति है, मनुष्यों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, ऋषियों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है और देवताओं का भी ब्रह्म विद्या में। यो यो देवानाम प्रत्यबुध्यत है, देवताओं में से जो जो जाग गया वो वही हो गया। देवताओं में, ऋषियों में जिस जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म ही हो गया। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि देवता और ऋषियों को ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं, क्योंकि अर्थी समर्थो विद्वान शास्त्रेण अपर्युदस्तो अधिक्रियते। किसका अधिकार है? तो कहते हैं अर्थी होना चाहिए और समर्थ होना चाहिए, शक्त होना चाहिए। पीछे भी ये बात सीधा बात आई थी, शक्त, अर्थी और शास्त्रेण अपर्युदस्त, शास्त्र से उसका प्रतिषेध नहीं होना चाहिए, उसका ही अधिकार है ब्रह्म विद्या में। तो अधिकार के कारण, इस प्रकार कथित अधिकार के कारण अर्थित्व, सामर्थ, समर्थ और विद्वान भी होना चाहिए, विद्वता भी होनी चाहिए और अपर्युदस्त भी होना चाहिए, शास्त्र से उसका प्रतिषेध नहीं होना चाहिए। तो ये चार बातें जहां मिलेंगी उसका ब्रह्म विद्या में अधिकार है। मानी अर्थित्व, सामर्थ्य, विद्वता और शास्त्र से अविरुद्ध होना, अनिषिद्ध होना, शास्त्र से निषेध ना हो। शास्त्र ने यदि निषेध कर दिया, अर्थित्व मानी उसकी चाह होनी चाहिए। ब्रह्म विद्या के लिए चाहवान, इच्छावान होना चाहिए, अभीप्सु होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। अर्थात जैसे हम पशुओं को देखें और जो रात दिन इसमें काम में लगा हुआ है, उसकी इच्छा ही नहीं है, कोई किन्नर आदि है, उसको इच्छा ही नहीं है, तो फिर कहाँ ब्रह्म विद्या में अधिकार होता उसको? तो अर्थी होना चाहिए। अर्थी कौन है? ये तो पूर्व संस्कार भी होना चाहिए और उसको ऐसा परिवेश मिलना चाहिए जिससे उसके अंदर चाह पैदा हो जाए। समर्थ होने पर भी अर्थी ना हो तो फिर नहीं होगा। चार बातें होनी चाहिए, विद्वान भी होना चाहिए और शास्त्र से उसका निषेध नहीं होना चाहिए। शास्त्र ने कहीं कहीं निषेध कर रखा है कि इस व्यक्ति का, जैसे कोई दुराचारी है जो अर्थी भी हो, समर्थ भी हो, बुद्धि भी रखता हो, पर वो अपना यूं कहेगा कि मैं इससे तो बाहर नहीं हो सकता, तो फिर अधिकार कहाँ होगा ब्रह्म?
तो यहाँ पर सामर्थ्य विद्वता शास्त्र से अनिषिद्ध होना अशरीर देवताओं में संभव नहीं है। अर्थित्व, सामर्थ्य, विद्वता और शास्त्र से अनिषिद्ध होना अशरीर देवताओं में संभव नहीं। जो अशरीर देवता है ना, इनमें चारों बातें मिलेंगी नहीं। देवताओं का शरीर नहीं होता। ये नहीं कह सकते मंत्र अर्थवाद आदि से देवताओं का शरीर सशरीरत्व जानने में आता है, क्योंकि विधि के साथ एक वाक्यता को प्राप्त हुए मंत्र आदि का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं हो सकता। विधिना तो एक वाक्यत्वात्, विधिना तो एक वाक्यत्वात् एक वो आता है ना, विधि के साथ एक वाक्यता होने से मंत्र आदि का स्वार्थ में तात्पर्य, मंत्र आदि का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। ये चौथे सूत्र पर तत्व समन्वयात, इस सूत्र के भाष्य में विधिना तो एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः। विधिना तो एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः। विधि वाक्यों के साथ अर्थवाद आदि वाक्यों की एक वाक्यता है, क्योंकि अर्थवाद वाक्य विधेय की स्तुति करते हैं। स्तुत्यर्थेन विधिनां, तो स्तुत्यर्थक होने से सार्थक कहे गए अर्थवाद। तो मैं तो अब इतना ही बताना यहाँ पर चाह रहा हूँ कि पूर्व पक्षी का ये कहना है मंत्र अर्थवाद आदि से देवताओं का शरीरत्व जानने में आता है, क्योंकि विधि के साथ एक वाक्यता को प्राप्त हुए मंत्र आदि स्वार्थ में तात्पर्य नहीं हो सकता। सिद्धांति कहता है कि अर्थवाद तीन प्रकार के होते हैं, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। विरोधे गुणवाद स्यात् अनुवादो अवधारिते भूतार्थवाद तद्धानात् अर्थवाद त्रिधा मता। तीन प्रकार के अर्थवाद होते हैं। एक जैसे आदित्यो यूप, जो यूप है वो आदित्य सूर्य यूप यज्ञ स्तंभ है। यजमान प्रस्तर, यजमान प्रस्तर कुश की मुष्टि, कुशा होती है, उसको एक मुष्टि के रूप में बांध करके रख देते हैं, तो यजमान प्रस्तर कुश मुष्टि है। और सूर्य यूप यज्ञ स्तंभ है। तो अर्थवादों में प्रत्यक्ष विरोध है। विरोधे गुणवाद है, ऐसा विरोध हो कि भाई तो एक होता है गुणवाद, जैसे आदित्य यूपा, सूर्य यूप है, यूप माने यज्ञ स्तंभ है। यज्ञ में एक यूप गाड़ा जाता है, उसको यज्ञ स्तंभ के रूप में। और यजमान प्रस्तर, यजमान प्रस्तर है, प्रस्तर का अर्थ होता है कुश मुष्टि। यजमान प्रस्तर, प्रस्तर बराबर कुश मुष्टि। और अर्थवादों में प्रत्यक्ष विरोध है, क्योंकि स्तंभ आदित्य नहीं हो सकता और कुश मुष्टि यजमान नहीं हो सकता। तो आदित्य आदि शब्द से आदित्य आदि के समान याग का निर्वाह कर्ण रूप गुण लक्षित होता है, इसलिए गुणवाद है।
यजमान प्रस्तर उस मुष्टि के समान है। अग्निरिमस्य भेषजम, अग्नि जाड़े की औषध है। वायुर्वयी क्षेपिष्ठा देवता, वायु जो है वो सबसे शीघ्र जाने वाला, शीघ्र चलने वाला देवता है। तो ये अर्थवादों में प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रकरणों से सिद्ध अर्थ का अनुवाद है। प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाण से जो सिद्ध बात है उसी को यहाँ पर अनुवाद मात्र है। तो ये अनुवाद हो गया। उक्त गुणवाद और अनुवाद का स्वार्थ में तात्पर्य भले ही ना हो, किंतु इंद्रो वृत्राय वज्रम उदयच्छत, इंद्र ने वृत्रासुर को वज्र से मारा। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणांतर से अविरुद्ध और प्रत्यक्ष आदि से जायमान अर्थ का अनुवाद न करने वाले भूतार्थवादों के स्वतः प्रामाण्य और स्वार्थ में तात्पर्य का कोई निराकरण नहीं कर सकता। तो भूतार्थवाद क्या है? विरोधे गुणवादस्याद अनुवादो अवधारिते भूतार्थवादस्तदहानात् अर्थवादस्तदात्। भूतार्थवादस्तदहानात्, भूतार्थवाद पदैक वाक्यता से स्वार्थ में अवान्तर तात्पर्य का प्रतिपादन करके वाक्यिक वाक्यता से विधि में महातात्पर्य का प्रतिपादन करते हैं। वाक्यिक वाक्यता से विधि में महातात्पर्य का प्रतिपादन करते हैं। मंत्रों में भी इसी अर्थ न्याय की योजना करनी चाहिए। मंत्र और अर्थवादों में देवता आदि सशरीर है, ये सिद्ध होने पर वेदांत श्रवण आदि में उनका सामर्थ्य सुलभ ही है। मंत्र और अर्थवादों में देवता आदि सशरीर है, ये सिद्ध हो गया तो वेदांत श्रवण आदि में उनका सामर्थ्य सुलभ है। ऐश्वर्य नश्वर और सातिशय है। तो ये ज्ञान होने के कारण मोक्ष एवं उसके साधन ब्रह्म विद्या में उनकी कामना हो सकती है। देवताओं के पास ऐश्वर्य अनंत होता है, अपरिमित होता है, लेकिन फिर भी ऐश्वर्य नश्वर और सातिशय है। एक के ऊपर एक हिरारकी रहती है, एक के ऊपर एक, शेर को सवा शेर, ऐसे चलता जाता है। सातिशय माने ऐश्वर्य नश्वर है, कम होने वाला है और अतिशय के सहित है। तो ये ज्ञान होने के कारण मोक्ष और उसके साधन ब्रह्म विद्या में उनकी कामना हो सकती है। मोक्ष और मोक्ष का साधन जो ब्रह्म विद्या है, तो विद्या में देवताओं का अधिकार किसी से नहीं रोका जा सकता ब्रह्म विद्या में। यद्यपि अन्य आदित्य आदि देवताओं के न होने एवं आदित्यत्व आदि प्राप्ति रूप विद्या फल के सिद्ध होने के कारण आदित्य आदि देवताओं का आदित्य आदि ध्यान मिश्रित सगुण ब्रह्मोपासना में अधिकार न हो, तो भी निर्गुण ब्रह्म विद्या में उनका अधिकार मानने में कोई दोष नहीं कि ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार है। जो आदित्यादि हैं देवताओं के न होने, अन्य आदित्यादि देवताओं के न होने और आदित्यत्व आदि प्राप्ति रूप विद्या फल के सिद्ध होने के कारण आदित्यादि ध्यान मिश्रित सगुण ब्रह्मोपासना में अधिकार ना हो, तो भी निर्गुण ब्रह्म विद्या में तो अधिकार हो सकता है। तो ये कुछ सामान्य चर्चा हमने की देवता अधिकरण का जो प्रारंभ है उससे संबंधित। माने देवता आदि में अर्थित्व भी सुलभ है, उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार है, ऐसा बता दिया। पूर्व पक्षी तो यही कह रहा था कि देवता और ऋषियों को ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं, क्योंकि अर्थी समर्थो विद्वान शास्त्रेण अपरिदस्तो अधिक्रियते। अर्थित्व, सामर्थ्य, विद्वता और शास्त्र से अनिषिद्ध होना अशरीर देवताओं में संभव नहीं। तो मंत्र अर्थवाद आदि से देवताओं का सशरीरत्व जानने में आता है, ये कहा नहीं जा सकता, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। सशरीरत्व और मंत्र अर्थवाद आदि से देवताओं का सशरीर जानने में आता है,
क्या कह रहा है, ये नहीं कह सकते कि मंत्र अर्थवाद आदि से देवताओं का सशरीरत्व जानने में आता है, क्योंकि विधि के साथ एक वाक्यता को प्राप्त हुए मंत्र आदि का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं हो सकता। जैसे विधिना तो एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधि नाम स्यु, विधियां जो है वो, हाँ, तो सिद्धांती ये कह रहा था कि अर्थवाद तीन प्रकार के हैं, गुणवाद, अनुवाद, भूतार्थवाद। तो इनमें जो भूतार्थवाद है, गुणवाद और अनुवाद का स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है, पर भूतार्थवाद का तो स्वार्थ में तात्पर्य हो सकता है। तीन तरह के जो अर्थवाद है, गुणवाद का भी नहीं है स्वार्थ में तात्पर्य। स्वार्थ का तात्पर्य ये होता है कि केवल बस बताना, आदित्य यूप है, आदित्य को यूप क्यों बता रहे हैं, किसी अन्य प्रयोजन को सिद्ध करना चाह रहे हैं, अन्य प्रयोजन को पूरा करना चाहते हैं, आदित्य को यूप बताकर। यजमान को प्रस्तर क्यों बता रहे हैं, कुछ मुष्टि क्यों बता रहे हैं, कुछ और प्रयोजन। स्वार्थ में तात्पर्य तो यह है कि यजमान प्रस्तर है, यजमान कुछ मुष्टि है, बस ये जो कहा गया है इसको यहीं पर ढूंढो। आदित्य यूप है, ये जो बात है इसको यहीं पर ढूंढो, कहीं दूसरी जगह इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इसको लाक्षणिक कह देते हैं, औपमिक कह देते हैं कि उपमा से कुछ बात कह रहे हैं, आदित्य यूप के समान है, आदित्य यूप है, इसका अर्थ है आदित्य यूप जैसा है, यजमान प्रस्तर समान है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो गुणवाद और अनुवाद स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता है। जैसे अग्नि जाड़े की औषध है, वायु विक्षेपिष्ठा दे, तो वायु शीघ्र जाने वाले देवता है। अर्थवाद में प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों सिद्ध अर्थ का अनुवाद है, तो इसका भी स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। वायु विक्षेपिष्ठा देवता ऐसा कहकर ये अनुवाद मात्र है, अर्थवाद। तो प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों से सिद्ध अर्थ का अनुवाद है। तो गुणवाद अनुवाद का स्वार्थ में तात्पर्य भले ही न हो, किंतु इंद्रो वृत्राय वज्रम उदयच्छत, इंद्र ने वृत्रासुर को वज्र से मारा। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणांतर से अविरुद्ध और प्रत्यक्ष आदि से ज्यायमान अर्थ का अनुवाद न करने वाले भूतार्थवादों के स्वतः प्रामाण्य एवं स्वार्थ में तात्पर्य का कोई निराकरण नहीं कर सकता है। भूतार्थवाद, इंद्रो वृत्राय वज्रम उद्यच्छत, इंद्र ने वृत्र के लिए वज्र उठाया, या इंद्र ने वृत्रासुर को वज्र से मारा। तो ये वाक्य जो बात कह रहा है ना, उसका स्वार्थ में तात्पर्य हो रहा है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणांतर से अविरुद्ध और प्रत्यक्ष आदि से ज्यायमान अर्थ का अनुवाद न करने वाले, मानी एक तो प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाणांतर होते हैं उनसे अविरुद्ध, और प्रत्यक्ष आदि से ज्यायमान जो अर्थ है उसका अनुवाद नहीं कर रहे भूतार्थवादों के स्वतः प्रामाण्य और स्वार्थ में तात्पर्य का कोई निराकरण नहीं कर सकता। स्वतः प्रामाण्य और स्वार्थ में तात्पर्य, इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर को मारा। तो भूतार्थवाद पदैक वाक्य से स्वार्थ में अवान्तर तात्पर्य का प्रतिपादन करके वाक्यिक वाक्यता से विधि में महातात्पर्य का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो मंत्रों में भी इसी न्याय की योजना हमें करनी होगी। अब मैं 26, 27 ये जो 8 सूत्र है, इनमें से 26वें सूत्र पर विचार कर रहा हूँ। तदुपरि अभिवाद रायण संभवात् मनुष्याद उपरिष्टाद ये देवादया तेषाम अपि संभवात्। मनुष्य से श्रेष्ठ देवता आदि में अर्थित्व, सामर्थ्य, विद्वत्व, और चौथा अर्थित्व, सामर्थ्य, विद्वत्व, अपरिदस्तत्व,
ये जो चार बातें हैं ये संभव है। मनुष्याद उपरिष्टादियो देवादय तद उपरि अभी, मनुष्य से ऊपर जो देवादि है उनमें भी ये चार बातें संभव है। ब्रह्म विद्यायाम अधिकारो अस्ति बादरायण आचार्य एवं मनुते। बादरायण ऐसा मानते हैं। तदुपरि अभी बादरायण संभवात। एक एक कौन बोल रहा है? बादरायण ही बोल रहा है। बादरायण ही बोल रहा है, नहीं बोलते हैं। राम राम तीर्थ जो है ना, ऐसे बोलते थे। कौन ये कौन आ रहा है जी? बादशाह राम आ रहा है। हैं? जैसे कोई पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर फोन पर आजकल कोई बात करते हैं, तो दूरभाष पर कोई कहे कि जी कौन बोल रहा है, तो बादशाह राम, राम बादशाह बोल रहा है। मैं तो केवल उदाहरण मात्र दिया है ऐसे। गौन अर्दियस्त्वा महाभाष्य में आता है। भाष्यकार जो होते हैं ना, पतंजलि, अपने को गोनर्द देश में होने के कारण गोनर्दीय कहते हैं। गोनर्दीयस्त्वा, गोनर्दीय ऐसा कहते हैं। नहीं, ये तो ऐसे मानता है, ये सब क्यों बोल रहे? जानते हैं ऐसा, मानते हैं ऐसा। स्वयं हाँ, मैं ऐसे मानता हूँ, ये तो बोलते हैं, लेकिन बादल आचार्य बादरायण ऐसा मानते हैं। स्वयं तो ये सारे उदाहरण में दिए आपको, इसमें संगति नहीं लगी फिर भी। ये जितने उदाहरण है, जैसे मैंने कहा, भाष्यकार तो ऐसा कहता है, स्वयं भाष्यकार ही कह रहे हैं। गो नर्दियस्तु आह, गो नर्दिय तो ऐसा बोल रहा है। बादशाह राम ऐसा कहता है। राम ऐसा कहता है। दक्षिण के जो स्वामी रामदास जी हैं ना, पूरी सारी पुस्तक में यही कहेंगे कि रामदास वहां गए, तो रामदास फिर उनसे बोले, उनको देखा, उनसे बातचीत की, फिर रामदास को ये ऐसे ऐसे किया। सारा पुस्तक का लेखन ही प्रथम पुरुष में है। ठीक आगे। तदुपरि अभी बादरायण संभवात, बादरायण आचार्य ऐसा ऐसा मानते हैं कि तदुपरि अभी मनुष्यों से ऊपर जो देवता हैं उनका भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। अंगुष्ठ मात्र श्रुतिर मनुष्य हृदयापेक्षया, अंगुष्ठ मात्र श्रुति मनुष्य के हृदय के साथ संबंध रखती है। अंगुष्ठ मात्र श्रुति मनुष्य हृदयापेक्षा मनुष्य अधिकारत्वात् शास्त्रस्य इत्युक्तम। क्योंकि शास्त्र का तत्प्रसंगे निदमुच्यते, क्योंकि शास्त्र का अधिकारी मनुष्य है, ऐसा कहा है। शास्त्र का तत्प्रसंगे इदमुच्यते मनुष्य अधिकारत्वात् शास्त्रस्य इत्युक्तम। तत्प्रसंगे निदमुच्यते। अंगुष्ठ मात्र श्रुति मनुष्य हृदय अपेक्षा, ऐसे एक बात आई थी ना, अंगुष्ठ मात्र पुरुष। तो ये जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष बताया, वो मनुष्य हृदय की अपेक्षा से बताया है। अधिकार मनुष्य अधिकारत्वात् शास्त्र से, क्योंकि अन्य प्राणी मनुष्य अधिकारत्वात् शास्त्र से, शास्त्र का अधिकारी मनुष्य है। तत्प्रसंगे निदमुच्यते, तो उसी के सिलसिले में ये बात,
ये कहा जाता है। बाढ़म मनुष्यान अधिकरोति शास्त्रम, ये बात तो ठीक है कि शास्त्र मनुष्यों को विषय बना रहा है, मनुष्यों को अधिकृत कर रहा है, मनुष्य शास्त्र का अधिकारी है। न तो मनुष्यानेव इति ब्रह्मज्ञाने नियमोऽस्ति, शास्त्र तो मनुष्यों को ही अधिकृत करके प्रवृत्त है। न तो मनुष्यानेव इति यह ब्रह्मज्ञाने नियमोऽस्ति, यहाँ ब्रह्म ज्ञान में मनुष्यानेव इति यह, यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान में नियम नहीं है। न तो मनुष्यान एव इति यह ब्रह्म ज्ञाने नियमोऽस्ति, तेषां मनुष्याणाम उपरिष्टाद ये देवादय, मनुष्यों के ऊपर जो देवादि हैं, तान अपि अधिकरोति शास्त्रम, मनुष्यों के ऊपर जो देवता हैं उनको भी शास्त्र अधिकृत कर रहा है। बादरायण आचार्य एवं मन्यते, बादरायण आचार्य ऐसा ऐसा मानते हैं, ऐसा स्वीकार करते हैं। शास्त्र तो मनुष्यों को अधिकृत है, अधिकृत करके है, लेकिन मनुष्यों से ऊपर भी, मनुष्यों से ऊपर जो देवता हैं उनको, उनमें उनके लिए भी शास्त्र अधिकृत है। तो कोई देवता ऐसे कोई उपासना करते हैं? बात अभी तो वही चल रहा है चर्चा, उसी की बात कह रहे हैं। क्या इसका ब्रह्म ज्ञान में मनुष्य अधिकारी है ऐसा नियम नहीं, मनुष्य शास्त्र का अधिकारी है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में मनुष्य ही अधिकारी हो ऐसा नहीं हो सकता। बादरायण आचार्य का मत है कि उनसे मनुष्यों से श्रेष्ठ देवता आदि भी शास्त्र के अधिकारी है। किस कारण से? संभव होने से, अधिकार के कारण कामना आदि का उनमें भी संभव है। तो उन कारणों में मोक्षार्थी होना देवता संभवती तेषाम अर्थित्वादि अधिकार कारणम, तथा अर्थित्वम तावत तत्र अर्थित्वम तावत मोक्ष विषय देवादीनाम भी संभवती, मोक्ष देवादि का अर्थित्व विषय, मोक्ष विषय, तत्र अर्थित्वम तावत मोक्ष विषय, मोक्ष विषय जो अर्थिता है ना, मोक्ष को लेकर अर्थिता, मनुष्यों की स्वर्ग प्राप्ति के लिए अर्थित्व होता है। देवताओं का स्वर्ग में अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवता तो स्वर्ग में ही है। तो जो, जैसे मैं गुरुकुल में ही हूँ तो गुरुकुल का अर्थिता नहीं होगी ना। तो देवादि नाम भी संभवती विकार विषय विभूति अनित्यत्व आलोचनादि निमित्तम, विकार विषय विभूति अनित्यत्व आलोचनादि निमित्तम, देवताओं को यह ज्ञान होता है कि हमारा ऐश्वर्य परिणामशील एवं अनित्य है। देवादीनाम भी संभवती। ओम गुरुजी जी जी, यहाँ देवता जड़ देव मतलब चेतन देवताओं की बात कर रहे हैं कि वो भी अभी क्लियर नहीं है गुरुजी? देवता को यहाँ जड़ नहीं कहते हैं, यहाँ पर देवता तो चेतन ही मान रहे हैं। शरीर को जड़ कह सकते हैं पर देवता तो चेतन ही है। तो यहाँ देवताओं का वो शरीर, जैसे मनुष्य तो चेतन है पर उसके शरीर को जड़ कह सकते हैं। वो महर्षि दयानंद के संस्कार को अभी थोड़ा सा इसमें इसमें थोड़ा इस अधिकरण का अध्ययन करते समय हमें उस दृष्टि को सामने नहीं रखना जो विचार कर रहे हैं। महर्षि दयानंद तो साफ विभाजन करके बता दिया, दो तरह के देवता हैं, एक जड़ देवता एक चेतन देवता। अग्नि आदि को जड़ देवता कहते हैं और परमात्मा और विद्वानों को चेतन देवता कहते हैं। माता पिता गुरु आचार्य अतिथि ये चेतन देवता है और परमात्मा और इस संसार की जितनी भी शक्तियां हैं जिनसे मनुष्य को सहयोग मिलता है
लेकिन उनमें चेतना नहीं है तो वो जड़ देवता। कान का, किसी ने कहा है कि कान में मल निकालने के लिए तो वो जो घास का तिनका है, रुई लिपेट कर आजकल वो स्टिकर बना लेते हैं, वही देवता है। हमारे जाड़ में कुछ भोजन का अंश फंस जाए तो उसको निकालने के लिए जिस तिल्ली का प्रयोग किया जाता है, नीम की तिल्ली, तो वो देवता है। नीम की तिल्ली देवता है, जी गुरु जी। घास का तिनका देवता है। पर ये इस तरह से विभाजन करके नहीं देख रहे हैं कि दो प्रकार के देवता है, एक चेतन देवता और जड़ देवता। जड़ देवता पृथ्वी आदि, और चेतन देवता मैंने कहा माता पिता गुरु आचार्य राजा न्यायाधीश, ये सब चेतन देवता हैं। इन देवताओं का भी देवता महादेव परमात्मा चेतन देवता है। ये इस दृष्टि को नहीं देख रहे, यहाँ तो ये देख रहे हैं कि देवता तो चेतन होता है, उसका शरीर जड़ हो सकता है। मनुष्य चेतन होता है, उसका शरीर जड़ हो सकता है। सूर्य देवता है तो सूर्य का जो शरीर है ना, सूर्य का जो शरीर है वो तो जड़ है। और सूर्य में जो एक देवत्व है वो चेतन देवता कहलाएगा। देवत्व तो चेतन है, और शरीर जो है ना, देवता चेतन ही होता है। यहाँ तो जितना मैंने अध्ययन किया उसके आधार पर मैं कहूंगा कि इस उपनिषद दर्शन में जड़ देवता नाम की कोई चीज नहीं है। देवता तो चेतन ही होता है, जड़ उसका शरीर हो सकता है। जैसे मनुष्य चेतन चीज प्राणी है, शरीर उसका जड़ हो सकता है। जी गुरु जी। तो इस तरह से अभी इसको अधिकरण को पढ़ते पढ़ते शायद हमारे एक निष्कर्ष आ जाएगा कि देवता किस तरह से मोक्षाधिकारी है, मोक्ष के अधिकारी है। अंगुष्ठ मात्र श्रुति मनुष्य हृदय अपेक्षा, मनुष्य हृदय की अपेक्षा से अंगुष्ठ मात्र श्रुति है कि अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला होता है। मनुष्य अधिकारत्व शास्त्र स्थिति उत्तम तत्प्रसंगे निधमुच्यते, उसके प्रसंग से ये बात कह रहे हैं। मनुष्य हृदय के साथ संबंध रखती है क्योंकि शास्त्र का अधिकारी मनुष्य है। उसी के सिलसिले में ये बात कही, अवश्य मनुष्य शास्त्र का अधिकारी है, परंतु ब्रह्म ज्ञान में मनुष्य ही अधिकारी है ऐसा निश्चय नहीं है। बादरायण आचार्य का ऐसे कहते, एक शास्त्र का अधिकारी और एक मनुष्य का, इसका मोक्ष का अधिकारी, ये दो अलग अलग बात। मनुष्याधिकार मनुष्यों को अधिकृत करता है शास्त्र, शास्त्र तो मनुष्यों को अधिकृत कर रहा है। न तो मनुष्यान एव इति ये ब्रह्म ज्ञाने नियमोस्ति, ब्रह्म ज्ञान में ये नियम नहीं है कि मनुष्यों को ही अधिकृत किया गया है ब्रह्म विद्या में। न तो मनुष्याने ब्रह्म ज्ञाने नियमोस्ति तेषां मनुष्याणाम उपरिष्टादि देवादया तानपि अधिकरोति शास्त्रम, शास्त्र तो मनुष्यों से ऊपर देवादि को भी अधिकृत कर रहा है। यदि आचार्य मन्यते कस्मात् संभवात् संभवति तेषां व्यर्थित्वादि अधिकार कारणम, अधिकार का कारण अर्थित्वादि वहां भी संभव है। संभवति ही तेषां भी अर्थित्वादि अधिकार कारणम तत्र अर्थित्वम तावत् मोक्ष विषय देवादि नाम भी संभवति, मोक्ष विषय का अर्थित्व जो है वो देवादि का भी संभव है। विकार विषय विभूति अनित्यत्व आलोचनादि निमित्तम, विकार विभूति, देवताओं को ये ज्ञान होता है कि हमारा ऐश्वर्य परिणामशील है। विकार का अर्थ होता है विकार विषय परिणामशील है, विभूति अनित्यत्व है। ऐश्वर्य परिणामशील है, विकार विषय विभूति और अनित्यत्व है। ऐश्वर्य परिणामशील,
विकार विभूति अनित्यत्व, विकार विभूति, विकार विषय विभूति अनित्यत्व, आलोचनादि निमित्तम। देवताओं को ये ज्ञान होता है कि हमारा ऐश्वर्य परिणामशील, विकार विषय विभूति, हमारा ऐश्वर्य परिणामशील एवं अनित्य है, इससे वे भी मोक्षार्थी हो सकते हैं। तथा सामर्थ्यम अभी तेषां संभवति। एक तो अर्थित्व, एक देवताओं का सामर्थ्य, चार चीजों पर विचार कर रहे हैं। मंत्रार्थ, वाद, इतिहास, पुराण, लोकेभ्यो विग्रहवत्वादि अवगमात। सामर्थ्य भी है क्योंकि अशरीर मानते हैं कोई लोग देवताओं को, ऐसी बात नहीं। अब हम मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण, लोक, लोकानुभव से अवगत होता है कि वे सशरीरी है, विग्रहवत्वादि, विग्रहवान है, वो शरीरी है। न च तेषां कश्चित् प्रतिषेधो अस्ति, और अपरिदस्त, और उनके लिए किसी कर्म में निषेध भी नहीं है। न च उपनयन आदि शास्त्रेण येषाम् अधिकारो निवर्तेत, ऐसा भी नहीं कह सकते कि उपनयन ज्ञान से उनका अधिकार विवृत नहीं होता, उपनयन शास्त्र से उनका अधिकार निवृत्त नहीं होता, कि भाई उनका तो उपनयन तो होता नहीं, देवताओं का उपनयन वेदाध्ययन के लिए है, और उनको वेद का प्रकाश स्वयं ही होता है। तेषां च स्वयं प्रतिभात वेदत्वात्, स्वयं प्रतिभात होता है वेद उनमें तो। अपि च येषां विद्या ग्रहणार्थम ब्रह्मचर्य आदि दर्शयति, जिनका विद्या ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य आदि दिखाया है ना जहाँ शास्त्र में, 100 है वही वर्षाणी भगवान प्रजापतो ब्रह्मचर्य मुवास, 101 वर्ष तक भगवान जो इंद्र है वो प्रजापति के पास ब्रह्मचर्य का आचरण किया। भृगुर्वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्मेति। यद्यपि कर्म स्वरूप कर्मसु अनधिकार अनधि यद्यपि कर्मसु अनधिकारण अधिक अनधिकार कारण उत्तम, जो कि कर्मों में अधिकार नहीं है, यज्ञादि कर्मों में देवताओं का अधिकार नहीं। ये जो बताया, न देवानाम देवतांतर अभावात, देवताओं का कोई और देवतांतर नहीं होता है, इस कारण से कह दिया देवताओं का कर्म में अधिकार नहीं है, क्योंकि अन्य देवताओं का अभाव है, देवतांतर अभावात। दूसरे देवता कोई है नहीं ना कि ये उनकी पूजा करें, स्वयं की पूजा तो क्या करेंगे। और न ऋषिणाम, ऋषियों का कर्म में अधिकार नहीं, क्योंकि ऋषिणाम अधिकारा ऋष्यंतर अभावात, ऋषि युक्ते कर्मणि असक्ते द्वितीय, ऋषियों का कर्म में अधिकार न ऋषिणाम आर्षेयांतर अभावात। ये जैमिनी सूत्र है, 6:1-6-7 दो सूत्र है। भृगुर्वै वारुणी पितरम वरुणम, वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्मेति। यद्यपि कर्मसु अनधिकार कारण मुक्तम, कर्म में जो अनधिकार का कारण बताया, न देवानाम देवतांतर अभावात, देवताओं का देवतांतर का अभाव होने से, न ऋषिणाम आर्षेयांतर अभावात, कर्मसु अनधिकार कारण मुक्तम, न देवानाम देवतांतर अभावात, देवताओं का कोई और देवता नहीं है, और ऋषियों का भी कोई और ऋषि नहीं है। ऋषिणाम आर्षेयांतर अभावात, ऋषियों के कोई और ऋषि नहीं है, ऋषियों का कर्म में अधिकार नहीं है, क्योंकि दूसरा ऋषि, ऋषिणाम आर्षेयांतर, दूसरा जो ऋषि है, दूसरा कोई ऋषि समूह नहीं है। आर्षे का अर्थ है ऋषि समूह, क्योंकि दूसरा ऋषि समूह नहीं है, इसलिए जो देवता आदि का कर्म में अनधिकारत्व हेतु दिया है वो विद्या में नहीं है, ब्रह्म विद्या में उनका अनधिकारत्व नहीं है। वस्तुतः विद्याओं में अधिकृत इंद्र आदि का कोई भी
कोई भी कृत्य इंद्र आदि के उद्देश्य नहीं है। न च भृगु आदि नाम भृगुआदि सगोत्रतया। तस्मात् ऐसे कह दिया ना, नहीं विद्या नहीं तद विद्यासु अस्ति नहीं इंद्रादीनां विद्यासु अधिक्रियमाणानां इंद्रादि उद्देश्येन कश्चित् किंचित कृत्यम अस्ति न च भृगुआदीनां भृगुआदि सगोत्रतया। और भृगु आदि ऋषियों का भी कोई अन्य कृत्य भृगु आदि के सगोत्र के उद्देश्य नहीं है। तो देवताओं का भी विद्याओं में अधिकार कौन रोक सकता है? देवता अधिकारी भी अंगुष्ठ मात्र श्रुति स्वांगुष्ठापेक्षा न विरुध्यते। देवता आदि के अधिकार में ही अंगुष्ठ मात्र श्रुति उनके अनुष्ठान अंगुष्ठ की अपेक्षा रखती है, तो विरुद्ध नहीं है। सत्ताईसवां सूत्र है, विरोधा कर्मणि इति चेत न अनेक प्रतिपत्तिर दर्शनात्। कर्मणि विरोधा इंद्रादीनां विग्रहवत्वे एक शरीरस्य अनेकत्र कर्मणि युगपत् सन्निधान असंभवात् कर्मणि विरोधा प्रसज्जेत इति चेत। ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं। कर्म में विरोध आएगा तो इंद्र को यहाँ भी अभी दे रहे हैं वहां भी, और सोम को यहाँ भी वहां भी, सब जगह सोम को अभी दे रहे हैं यज्ञ करता। इंद्र आदि देवताओं को यदि शरीर मानेंगे ना, तो एक सशरीर मानेंगे तो एक शरीर अनेक स्थलों में कैसे उपस्थित होगा? कर्म में एक ही समय उपस्थित नहीं हो सकता सब जगह। इसलिए कर्म में विरोध होगा और यज्ञ आदि कर्मानुष्ठान संभव हो जाएगा, ऐसा कहना ठीक नहीं। क्योंकि स एक धा वो एक प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। स एकस्यापि अनेक शरीराणाम युगपत्मा से। तो स एकदा वो एक प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, पांच प्रकार का होता है। इन श्रुतियों में एक ही समय एक का ही अनेक शरीरों में ग्रहण करना देखा गया है, अथवा अनेक कर्मों में एक ही पदार्थ का अंग होना लोक में देखा गया है। तो इंद्र आदि का भी अनेक स्थलों में अभिग्रहण करना उत्पन्न हो जाएगा। अनेक प्रतिपत्ति अनेकत्र कर्मणि एकस्य अंग भावस्य दर्शनात् इंद्रादीनां अनेकत्र ऋषि ग्रहणम उपद्यते। स्यादेतत् ऐसा होता, परंतु हो नहीं सकता। यदि विग्रहवत्वादि अभ्युपगमेन देवानां विद्याधिकार विद्यासु अधिकारा वर्णेत। स्यादेतत् यदि विग्रहवत्वादि अभ्युपगमेन विग्रहवत्वादि अभ्युपगमवाद को लेकर यदि हम विग्रहवत्वादि अभ्युपगमेन उसको स्वीकार करके देवादीनां विद्यासु अधिकारो वर्णेत विद्या में अधिकार वर्णन किया जाए। विग्रहवत्वात् ऋत्विक आदिवत इंद्रादि नाम भी विग्रहवान होने से ऋत्विक आदि की तरह इंद्रादि का भी स्वरूप सन्निधानेन कर्मांग भाव अभ्युपगमेत तदा च विरोधा कर्मणि स्यात् नहि इंद्रादीनां स्वरूप सन्निधानेन यागे अंग भाव दृश्यते न च संभवति बहुषु यागेषु युगपद् एकस्य इंद्रस्य स्वरूप सन्निधान अनुपत्तिरिति चेत नायम अस्ति विरोध। वो कह रहे हैं कि इंद्र आदि का स्वरूप सन्निधान से याग में अंग भाव देखा जाता है, नहीं देखा नहीं जाता। क्या बताया? विग्रहवत्वादि ऋग्वेद विग्रहवत्वाद ऋत्विक आदि इंद्रादि नाम ऋत्विक आदिवत ऋत्विक आदि की तरह इंद्रादि नाम भी स्वरूप सन्निधानेन कर्मांग भाव अभ्युपगमेत स्वरूप सन्निधान से कर्मांग भाव यदि स्वीकार की जाए तदा च विरोध कर्मणि स्यात्। तो कर्म में विरोध हो सकता है। नहीं इंद्रादि नाम स्वरूप सन्निधानेन यागे अंग भाव दृश्यते। इंद्रादि का स्वरूप सन्निधान से याग में अंग भाव नहीं देखा जाता। न च संभवती और संभव भी नहीं। बहुषु यागेषु युगपद् एकस्य इंद्रस्य बहुत सारे याग चल रहे हैं, मान लीजिए 100 जगह चल रहे हैं, 1000 जगह चल रहे हैं,
युगपद एक इंद्र स्वरूप सन्निधान अनुपत्ति रीति चेत, एक बार एक ही बार में कैसे इंद्र सब जगह उपस्थित होगा? तो कहते हैं नायम अस्ति विरोध, ये कोई विरोध नहीं है। अकस्मात अनेक प्रतिपत्ति एकस्यापि देवतात्मनो युगपद अनेक स्वरूप प्रतिपत्ति संभवती। कहते हैं एक देवता है और उसकी सामर्थ्य इतनी है कि युगपद अनेक स्वरूप प्रतिपत्ति, अनेक रूपों को धारण कर लेता है। एक ही देवता अनेक स्वरूप धारण कर सकता है, ये उसकी सामर्थ्य है। बोलिए ये कैसे समझे? कथम एतद अवगम्यते? बोले दर्शनात्, श्रुति में देखा गया है, श्रुति में कहा गया है। तथा ही कति देवा इति उपक्रम में, वो जो बृहदारण्य का संवाद है ना, याज्ञवल्क्य से पूछा कितने देवता हैं, तो त्रयस्य त्रिच शता त्रयस्य त्रिच सहस्रा इति निरुच्य, ऐसा कहकर त्रयस्य त्रिच 303 और 3003 3306 ऐसा निर्वचन करके कतमे ते इति अस्याम पिच्छायाम महिमाना एवेशाम एते त्रयस्त्रिंशत्तेव देव। बोले ये तो इसकी महिमा है, 33 देवता है। महिमाना एवेशाम, ये इनकी महिमा ही है, देवता कुल 33 हैं। ये कहती हुई स्तुति इति ब्रूति स्तुति एक एकस्य देवतात्मनो युगपद अनेक रूपताम दर्शयति, एक एक देवता की अनेक रूपता दिखा रही है। तथा त्रयस्त्रिंशतोपि षडाद्यंतर भाव क्रमेण 33 विविध 6 में समाहित हो गए, और 6 भी 3 में, 3 2 में, 2 1.5 में, और बस अंत में 1 में। त्रयस्त्रिंशतोपि षड आदि अंतर्भावक क्रमेण कथमे क्या देवा। बाद में बोले कि कौन है एक देव? प्राण, जिससे सब कुछ प्राणित हो रहा है, अनुप्राणित हो रहा है, स्पंदित हो रहा है। सब कुछ यथावत अपने अपने स्वरूप में है। जल का जो स्वरूप होना चाहिए, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूरज, चांद, धरती, आसमान, हमारे शरीर का एक एक रोम स्पंदित हो रहा है। उसी के कारण प्राणिक रूपताम देवानाम दर्शयन्ति तस्यैव एकस्य प्राणस्य, उसी एक प्राण को युगपद अनेक रूपताम दर्शयति। तथा स्मृतिरपि आत्मनो वै शरीराणि बहूनि भर्तृषभा योगी कुर्यात् वलम प्राप्य तैश्च सर्वैर्महीम चरे। आत्मनो वै, हे भरत पुंगव, योगी योग महिमा से अपने अनेक शरीर धारण कर सकता है। आत्मनो वै शरीराणि बहूनि भर्तृषभा, हे भरत श्रेष्ठ, बहुत सारे शरीर अपने शरीर धारण कर सकता है एक ही साथ। योग दर्शन में भी ऐसी सिद्धियां हैं। योगी कुर्यात् बलम प्राप्य तैश्च सर्वैर्महीम चरे, योग महिमा से अपने अनेक शरीर धारण कर सकता है, और उस सब के पृथ्वी पर, और उस सब से पृथ्वी पर कुछ शरीरों से विचरण कर सकता है। उन सब के साथ पृथ्वी पर कुछ शरीरों के साथ विचरण कर सकता है, कुछ से विषय भोग प्राप्त कर सकता है, और कुछ से उग्र तप कर सकता है। और फिर अलग अलग, वो जो एक ही शरीर अलग अलग बहुत सारे शरीर धारण कर लिए, कुछ से तप कर रहा है, कुछ से भोग कर रहा है, कुछ से क्या कर रहा है, बड़ा विचित्र बता दिया। कुछ से विषय भोग प्राप्त कर सकता है, और कुछ शरीरों से पृथ्वी पर कुछ शरीरों से विचरण कर रहा है, और कुछ से उग्र तप कर रहा है, और फिर जैसे सूर्य अपनी किरणों को समेट लेता है, वैसे उन शरीरों को फिर समेट लेता है। ऐसे सब स्मृति बता रही है। प्राप्नुयाद विषयान कश्चित् कैश्चिद उग्रम तपश्चरे संक्षिपेच पुनस्तानि सूर्यो रश्मि गणानि व। सूर्य जैसे रश्मि गण को समेट लेता है, ऐसे सारे शरीरों को समेट लेता है। कई सारी घटनाएं तो हमने भी पढ़ी हैं कि वो एक ही साथ वहां भी थे, वहां भी थे। अब हम नहीं कर सकते तो वो, हम नहीं कर सकते तो उसको कैसे कहे कि कोई भी नहीं कर सकता।
तो योगी कुर्यात बलम प्राप्य तैश्च सर्वैः महीम चरेत, और उन शरीरों के साथ मही पृथ्वी पर विचरण करता है। प्राप्नुयाद विषयान कैश्चित, किन्हीं से तो विषय प्राप्त, विषय भोग करता है। कैश्चित उग्रम तपश्चरेत, कुछ शरीरों से एक ही साथ, कुछ शरीर तप कर रहे हैं, कुछ विषय प्राप्त, विषयों का उपभोग कर रहे हैं। विषय भोग का अर्थ होता है 5 इंद्रिय विषयों का भोग करना, और कुछ जो है क्या कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं शरीर, और पुनः सबको समेट लिया। तो इत्यम जाति का प्राप्त अणिमादि ऐश्वर्याणाम योगिनाम अपि, अणिमादि प्राप्त किए हुए जो योगी हैं, युगपद अनेक शरीर योगम दर्शे। स्मृति ऐसे कर रही है, प्राप्त अणिमादि ऐश्वर्याणाम योगिनाम अपि, अणिमादि ऐश्वर्य वाले योगियों को भी युगपद अनेक शरीर योगम दर्शेति। किमु वक्तव्यम आजान सिद्धानाम देवानाम। अरे अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्त देवता इतना सब कुछ कर डालते हैं, तो आजान देव जो है ना, वो तो उनसे भी बहुत आगे के हैं। अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्त योगियों को भी युगपद अनेक शरीर योग हो जाता है, एक साथ अनेक शरीरों का संबंध हो जाता है। किम वक्तव्यम, तो उनका तो कहना ही क्या, आजान सिद्धानाम देवानाम। आजान सिद्ध जो देव है ना, आजान सिद्ध जन्म से ही सिद्ध जो देव है, आजान का अर्थ है जन्म से ही सिद्ध जो देव हैं, उनका तो कहना ही क्या। अनेक रूप प्रतिपत्ति संभवाचैके का देवता बहु भी रूप आत्मान प्रविभज्य। अनेक रूप प्रतिपत्ति संभव होने से एक एक देवता बहुत सारे रूपों में अपने आप को बांटकर बहुसु यागेशु युगपद अंग भाव गच्छति, बहुत सारे यागों में एक ही साथ अंग भाव को प्राप्त हो जाता है। परैश्च न दृश्यते, और दूसरे उसको देख नहीं सकते। अंतर्धानादि क्रिया शक्ति योगादिति उपपद्यते, अंतर्धानादि क्रिया शक्ति भी उनके पास है। तो ये सारी बात, इसका मतलब योग दर्शन की सारी विभूतियों को आचार्य शंकर तो स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे के ऐसे, जैसे हैं वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं। अंतर्धानादि क्रिया शक्ति योगादिति उपपद्यते। अनेक प्रतिपत्ति दर्शनात् इत्यस्य अपरा व्याख्या। अनेक प्रतिपत्ति दर्शनात् जो सूत्र में पद आए हैं, उसकी एक दूसरी व्याख्या भी है। अनेक प्रतिपत्ति दर्शनात् विरोधा कर्मणि चेत, कर्मणि विरोध इंद्रादीनां विग्रहवत्वेक शरीरस्य अनेकत्र कर्मणि युगपत् सन्निधान असंभवात् कर्मणि विरोध प्रसज्जेत। कर्म में विरोध आएगा ऐसा कोई कहे तो अनेक प्रतिपत्ति एकस्यापि अनेक शरीराणाम युगपत् प्राप्ते दर्शनात् स एकधा भवति त्रिधा भवति। ऐसे शास्त्र में आता है, वो एक हो जाता है, त्रिधा हो जाता है, पंचधा सप्तधा नवधा एकादशधा। एकधा भवति के बाद त्रिधा पंचधा सप्तधा नवधा एकादशधा त्रयोदशधा पंचदशधा सप्तदशधा एकोनविंशतिधा एकविंशतिधा। ऐसे करते करते ये छांदोग्य उपनिषद में आता है। तो ये एकधा द्विधा आदि अथवा अनेक प्रतिपत्ति, दूसरी व्याख्या आप कर रहे हैं। अनेकत्र कर्मणि एकस्य अंग भाव दर्शन इंद्रादि नाम अनेकत्र विग्रहणम पद्य, इंद्रादि का भी एक दूसरी व्याख्या है। विग्रहवतामपि कर्मांग भाव चोदनासु अनेका प्रतिपत्ति दृश्यते। विग्रहवान का भी, शरीरियों की भी कर्म के अंग बनाने में भिन्न भिन्न प्रतिपत्तियां दिखाई देती हैं। अंग बनाने में विग्रहवतामपि कर्मांग भाव चोदनासु अनेका प्रतिपत्ति दृश्यते। क्वचिद एकोपि विग्रहवान अनेकत्र युगपद अंग भावम न गच्छति। कहीं एक विग्रहवान भी अनेकत्र युगपद अंग भावम न गच्छति। एक ही शरीर अनेक स्थानों पर एक ही समय में अंग नहीं बन सकता है। जैसे कि भोजन कराने वाले बहुत मनुष्यों से एक ही समय में एक ही ब्राह्मण नहीं खिलाया जा सकता। भोजन कराने वाले बहुत सारे मनुष्य हैं, तो एक ही समय में एक ही ब्राह्मण थोड़ी खिलाया जा सकता है, ऐसे कह रहे हैं। बहुवीर भोजयद्भिर्नैको ब्राह्मणो युगपद भोज्यते क्वचित च एकोपि विग्रहवान अनेकत्र युगपद अंग भावम गच्छति। और कहीं एक विग्रहवान हुआ
तो अनेकत्र युगपद अंग भाव को प्राप्त हो जाते। यथा बहुभिर नमस्कुर्वाणी रेको ब्राह्मणो युगपद नमस्क्रियते। कितना अच्छा तर्क दिया कि एक ब्राह्मण बीच में खड़ा है, 1000 लोग उसको नमस्कार कर रहे हैं, तो सारे एक ही साथ कहते हैं वयम नमामः, वयम नमस्कुर्मः भगवते विप्राय, ऐसा बोल सकते हैं। एक ही साथ एक ब्राह्मण को 1000 लोग नमस्कार कर रहे हैं। भोजन तो नहीं करा सकते सारे हैं। बहुभिर नमस्कुर्वाणे रेको ब्राह्मणो युगपद नमस्क्रियते। तद्वद ही उद्देश्य परित्यागात्मकत्वात्। तो इसी प्रकार यहाँ याग के उद्देश्य परित्यागात्मक होने से, माने देवता के उद्देश्य द्रव्य का त्याग करना, यही याग का स्वरूप होने के कारण एक ही शरीरी देवता के उद्देश्य से बहुत लोग अपने अपने द्रव्य का एक समय त्याग कर सकते हैं। नमस्कार की तरह बहुत सारे यज्ञ करने वाले एक ही देवता के लिए द्रव्य का त्याग कर सकते हैं। देव, क्योंकि याग का स्वरूप होता है देवतोद्देशेन स्वद्रव्य त्याग याग। देवता के उद्देश्य से स्वद्रव्य का त्याग याग है। तो अपने अपने द्रव्य का त्याग देवता के उद्देश्य से कर सकते हैं। जैसे नमस्कार करते हैं, ऐसे द्रव्य का त्याग देवता के उद्देश्य से कर सकते हैं। माने एक ही शरीरी देवता, एक ही शरीरी देवता है, उसको उद्दिष्ट करके बहुत सारे लोग अपने अपने द्रव्य का एक ही समय त्याग कर सकते। तो देवताओं के शरीरी होने पर भी कर्म में कुछ विरोध नहीं आएगा। विग्रहवत्वे भी देवानाम न किंचित कर्मणि विरुद्धते। तो इस तरह ये बात होगी। यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम भगवान प्रणाम। ओम।